हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर लेके आई हूँ आपके लिए आज फिर से एक नया चैप्टर नंबर 2, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का मतलब क्या है कि आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि रोमन नंबर्स होते क्या है। जब अपनी क्लास लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो नंबर्स आप यूज करते हैं ना, वो 3 वर्टिकल लाइंस आई वी, तो वो क्या है, वो रोमन नंबर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। In previous class, we have learned Roman numerals. Let's recall and further extend our knowledge of Roman numbers. Roman numeral system was developed by the ancient Romans. It is based on just 7 letters of the alphabet. All the numbers are written using either one letter or a combination of letters. यानी कि आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके पास टोटल ये 7 सिंबल्स ही हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने रोमन नंबर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, I means 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, E means 500 and M means 1000। ये आपके नंबर्स हैं। अब यहीं पर हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे और इन्हीं 7 सिंबल्स की हेल्प से हम सारे रोमन नंबर्स को लिख लेंगे। तो चलिए वो रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ते हैं। There are no zeros in Roman numerals. Roman numerals are made up by adding or subtracting नंबर्स। यानी कि आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि एडिशन कर कर और सब्ट्रैक्शन कर कर ही हम अपने नंबर्स को बनाते हैं। यहाँ पर अब आपको 11 दिख रहा है, तो ये 10 + 1 11 बन गया है। ठीक है, अब 9 आपको लिखना है, तो 10 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। आप एक चीज देखिए कि जब आपको 10 11 लिखना था, तो आपने क्या करा, आई यानी कि जो आपका छोटा नंबर है, आपने उसे राइट साइड मेंशन करा, और जब आपको माइनस करना था तो आपने लेफ्ट साइड मेंशन किया। द लेटर कैन बी रिटन एज कैपिटल, आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं और चाहे तो उसे लोअर केस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स। अब हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, जिनकी हेल्प से हम रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर हम किसी नंबर को रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, I is equal to 1 + 1 2, I 3 times is 3, 10 10, 10 + 10 20। Only I, X, C and M can be repeated, यानी कि यही 4 आपके रिपीट हो सकते हैं। आपका V, L और D कैन नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होंगे। उसके बाद रूल नंबर 3, द लेटर कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स। और जो रिपीट हो भी सकते हैं, यानी कि I, X, C और M, ये भी सिर्फ आपके 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, उससे ज्यादा रिपीट भी नहीं होंगे। नाउ कुछ रूल नंबर 5, ओके, रूल नंबर 4, if a smaller number is to the right of a larger number, add the value of the smaller number is added to the larger number। अगर आप देखेंगे कि आपने राइट स्मॉलर नंबर को राइट साइड पे लिखा है, ये आपका राइट साइड है, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें एडिशन कर रहे हैं। स्मॉलर नंबर राइट साइड पर और आपका ग्रेटर नंबर लेफ्ट साइड पर, तो आपका मतलब क्या है, एडिशन। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, द नंबर हैज मोर देन 2 लेटर्स एंड एड द वैल्यू ऑफ ईच लेटर टू फाइंड द नंबर। यहाँ पर आपका L है विच मीन्स 50, X है विच मीन्स 10, V 5 एंड 3, तो आप इन्हें प्लस करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 68। Conversion of Hindu-Arabic numerals to Roman numerals. We can convert Hindu-Arabic numbers and Roman numbers into each other by following the above rules। ये रोहन नहीं है बेटा, ये रोमन है। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे। Let's learn how to write 4 in Roman numerals। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 को आप कैसे लिखेंगे, 5 से छोटा है 4, तो आप V लिखेंगे और I उससे पहले लिख देंगे, राइट। अगर हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, माइनस कर रहे हैं, तो 5 - 1 = 4। फिर आपको 6 लिखना है, तो आप I को क्या करेंगे, आप उसे राइट साइड पे मेंशन करेंगे, तो आपका इसका मतलब क्या होगा कि आप 5 + 1 करें, दैट इज योर 6। आपको 10 लिखना है, तो आप क्या करेंगे कि आप 10 लिखेंगे और I को जो मेंशन करेंगे, आप मेंशन करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब आपको 40 लिखना है, तो आपके पास 50 है, 50 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आपका 40 बन जाएगा। अब वो 50 के लिए तो हमारे पास है L और X हमारा क्या है, 10, तो अगर आप X राइट लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और L को राइट साइड पे लिखेंगे तो आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। नाउ कन्वर्ट 52 इनटू रोमन नंबर्स। 50 के लिए आपके पास क्या है, L, 2 के लिए आपके पास 2 I आप यूज करेंगे, तो LII ये आपका बन जाएगा रोमन नंबर में 52। नाउ वी हैव हिंदू अरेबिक रोमन न्यूमरल्स अप टू 100। आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि इसी की हेल्प से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। रट्टा नहीं मानना है, समझना है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि 1 to 10 आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दिस 11 to 20 की बात आती है, तो 11 के लिए आप देखिए कि जहां पर आपका 10 खत्म हो रहा है,
आप वहां से 1 लगाएंगे तो 11 बन गया। फिर ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसी तरीके से आपकी काउंटिंग चलेगी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 20 के लिए आपने डबल एक्स यूज किया है। 21 के लिए क्या करेंगे, डबल एक्स एंड आई, ठीक है। फिर 22 के लिए डबल एक्स और आई। तो इसी तरीके से वो कंटिन्यू होगा। 30 के लिए ट्रिपल एक्स। अब 31 के लिए ट्रिपल एक्स आई, ट्रिपल एक्स 2, ट्रिपल एक्स 3, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 40 के लिए अब देखिए हमने क्या सीखा था, क्या किसी भी नंबर को जो रिपीट हो भी रहे हैं आई, सी, एक्स और एम, आप 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अब 3 टाइम्स तो हमने 30 में रिपीट कर लिया। 40 के लिए अब हम क्या करेंगे, 40 के लिए हम एक्स एल करेंगे। एल आपका 50 और आपने लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स मेंशन करा तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, और वही सेम काउंटिंग आपकी चलेगी। 50 के लिए आपके पास एल है, उसके बाद एल आई, एल टू, तो ये आपका चलेगा टिल 60, और 60 के लिए आप क्या कर देंगे एल एक्स, क्योंकि 50 प्लस 10 आपका बन जाएगा 60। नाउ 61 के लिए आपका एल एक्स आई, एल एक्स 2 टाइम्स कर सकते हैं और फिर एल एक्स। इस तरीके से आपकी जो काउंटिंग है वो कंटिन्यू चलेगी 61, 62, 63, 64 इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 70 के लिए तो एल आपका 50, एक्स एक्स 20, तो 50 प्लस 20 आपका हो जाएगा 70। फिर आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपका आएगा 80, तो एल ट्रिपल एक्स आएगा, फिर आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब बात आएगी 90 की, सी आपका 100 है, 100 में से 10 माइनस करेंगे और फिर इसे कंटिन्यू कर देंगे, और फिर आपके पास 100 है जो कि आपका सी है। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 2.1, राइट द अरेबिक न्यूमरल फॉर दिस रोमन न्यूमरल्स। वी का है 5, ये है 6, ये है 4, ये है 9, इसी तरीके से आप लिखते चलोगे। बी यहाँ पर आपका 1, ये देखिए 10 है और ये 4 है तो 14, ये 10 है और 9 है तो 19, ये 10, 10, 20, 21, 23, इस तरीके से आप इसे मेंशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर दिस हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो 4 के लिए आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 6 के लिए ये, 8 के लिए 1, 2, 3, 9 के लिए ये, तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम देखते हैं पार्ट बी में 51। 50 हमने हमारा एल है तो एल आई, तो मैंने देखा था सर एल कॉल और कर बन जाएगा और कोई नाम था 56, इनका, इस तरीके से आप तो इन्हीं को रिप्रेजेंट कॉल कर कर सकते रहे हैं, थे। ठीक है। एल एक्स आई, इसको तो कनेक्ट ये करना आपका ना, बन जाएगा यहाँ कनेक्ट नहीं हुआ 61। आगे चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, विच वन इज बिगर, 10 एंड 16, 10 एंड 6 16, और ये आपका 14, तो ये आपका बड़ा है, ये आपका होगा 38, ये होगा 40, अभी भी ब्लिंक क्यों कर रहा है? 6, तो 46 आपका बड़ा है। इस तरीके से आप बता देंगे। अब x बड़ा है या l बड़ा है, ऑब्वियसली l बड़ा है क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है। c आपका 100 है और ये 100 से बड़ा तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, ये होगा 50 और 30, तो 80 हो गया ये। यहाँ पर भी आपका c बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 11 बड़ा है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 + 2 = 6, ठीक है। तो ये 6 है और ये कितना है 10l, यानी कि 50 में से आपने 10 माइनस करा 40 और ये 42, तो ये बड़ा है आपका, ठीक है। 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 आपका क्या होता है 10, तो ये दोनों क्या है बराबर। 3 8 जा, तो 3 8 जा होता है आपका 64, राइट। सॉरी 3 8 जा होता है आपका 24। तो यहाँ पर देखिए 10 और ये l, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो होगा 42, तो आपका कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ 5, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा है 10, तो पहले 1 ये आएगा, उसके बाद सॉरी ये सबसे छोटा नहीं है, आपका 9 सबसे छोटा है, 1, ये आपका 2, 2 के बाद ये 3, 20, ये आपका 34, उसके बाद आपका L 5 और C आपका हो जाएगा 6। इस तरीके से आप इन्हें आराम से असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा क्या है, M का मतलब क्या होता है 1000, तो ये 1 होगा, फिर आपका D, फिर आपका C, फिर आपका L, फिर 10 और फिर ये आपका 6। तो इस तरीके से आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिएगा रोमन नंबर्स का और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का, फिर सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ गुड डे।